है, बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेंथ को नाप लेते हैं, बहुत से लोग यहाँ से नापते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से लेंथ को नापते हैं, लेकिन लेंथ का जो मार्क करने का जो तरीका होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी कर रहे होंगे बेहतर ही कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों 95% लोग ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, कभी वो कटिंग करते हैं तो कटिंग उनकी सही से नहीं हो पाती है, कभी ब्लाउज छोटा हो जाता है, कभी बार बड़ा हो जाता है, मेजरमेंट अच्छी तरीके से ना आने की वजह से ब्लाउज फिट नहीं बैठता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ब्लाउज का मेजरमेंट करना एक एक पॉइंट के साथ बारीकी के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पुराने ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट करने का सही तरीका क्या होता है। तो इस तरह से हमने एक ब्लाउज ले लिया है, इसका हम मेजरमेंट करना बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, ब्लाउज को सीधा रखना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लाउज को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं, तो उल्टे तरफ से हमारा मेजरमेंट नहीं किया जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से ब्लाउज को अच्छी तरीके से बिछा लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से बिछा लेते हैं, बहुत से लोग इस तरह से बिछाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जहां पर ब्लाउज आपका बैठ रहा है उस तरह से आपको यहां पर बिछा लेना है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले हम इसका लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। तो लेंथ का मेजरमेंट हमारा किस तरह से किया जाता है, बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेंथ को नाप लेते हैं, बहुत से लोग यहाँ से नापते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से लेंथ को नापते हैं, लेकिन लेंथ का जो मार्क करने का जो तरीका होता है, यानी लेंथ का जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है, वो इस वाले पॉइंट से होता है। इस वाले पॉइंट से हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और हल्का सा ब्लाउज को हम इस तरह से खींचेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 13 इंच। तो 13 इंच हमारी इसकी जो लेंथ है वो इस यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इसके शोल्डर को नापेंगे। तो गले को आपको ना ही फैला होना चाहिए आपका गला और ना ही एकदम चिपका होना चाहिए। तो ये चीज आपको देखना है कि ब्लाउज का जो गला है वो सही बैठा होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा गला एकदम सही बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 10.5 इंच। तो यहां पर हम 10.5 इंच लिख लेते हैं। और इसमें क्या क्या हमें अभी प्लस करना होगा वो आपको अभी बाद में बताएंगे, क्या क्या आपको प्लस करना है और किस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। अब इसके बाद हम इसके चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो यहां से रखेंगे, अब चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो बहुत से लोग यहां से इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, लेकिन आपको इस तरह से मेजरमेंट नहीं करना है। आपको यहां पर रखना है फीते को और यहां से रखना है और इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा खींचना है। तो इस तरह से आपको खींचना है। तो ये आ रहा है 35 इंच, 17.5 इंच आ रहा है। तो 17.5 इंच को हम डबल करेंगे तो ये हो गया हमारा 35 इंच चेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसकी कमर को नापेंगे। तो यहां से रखेंगे, अब इसकी कमर को नापेंगे। तो इस वाले पॉइंट से हम यहां रखेंगे और यहां से इस तरह से देखेंगे और थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे। तो ये आ रहा है 14.25 इंच। तो 14.25 इंच को हम डबल करेंगे, 27.5 इंच इसकी कमर आ रही है। तो यहाँ 27.5 इंच कमर को लिख लेंगे। लिखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब इसकी हम स्लीप को नापेंगे। तो स्लीप हम किस तरह से नापेंगे, इस वाले पॉइंट से हम यहां से रखेंगे स्लीप को और यहां से इस तरह से नापेंगे। तो ये 10 इंच हमारी स्लीप आ रही है। तो यहाँ पर हम स्लीप लिख लेते हैं 10 इंच और स्लीप का जो बॉटम है उसको भी हम नाप लेते हैं। तो यहां से इस तरह से लेंगे और इसका हम बॉटम नापेंगे। तो यहां से रखेंगे, ये बॉटम आ रहा है हमारा 4.5 इंच। ये हमारा सिंगल में आ रहा है। अब इसको हम डबल कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 9.5 इंच। तो यहां पर लिख लेते हैं 9.5 इंच इसका जो है बॉटम है, इस तरह से। अब गले का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, तो गले का मेजरमेंट करना जरूरी होता है क्योंकि बहुत से कस्टमर छोटा गला पहनते हैं, बहुत से कस्टमर बड़ा गला पहनते हैं। तो यहाँ से इस तरह से पटरी को रखेंगे और यहां से नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 6.25 इंच आगे का गला और पीछे का गला भी हम इसी तरीके से नाप लेंगे। तो पीछे का 9 इंच आ रहा है, तो हम 6.9। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमें क्या क्या चेंज करनी होती है और कहां कहां पर हमें चेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें जो चेंज करना होता है वो, जैसे हमने शोल्डर का यहां से और यहां तक मेजरमेंट किया हुआ है। तो यहां पर ये तो हमारा जो है मेजरमेंट 10 इंच आ रहा था,
इसको हमने थोड़ा सा प्लस ही नापा हुआ है, तो हम आपको फिर से नाप कर दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे, तो ये 10 इंच हमारा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 10.5 इंच आ रहा है तो इसमें हमें 1 इंच और प्लस करना होगा, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन इधर जाएगा और हाफ इंच मार्जिन हमारा इधर जाएगा। तो 10.5 11.5 इंच हम इसका जो है शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो ये चीज आपको चेंज करनी होती है। अब दूसरी जो हमें चेंज करनी होगी, जब हम इसकी कटिंग करेंगे स्लीव की, तो स्लीव की जो हमारी लेंथ आ रही है वो है 10 इंच आ रही है। हाफ इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पर गया हुआ है, और हाफ इंच हम जब बॉटम में फोल्ड करेंगे तो उसमें भी ये जाएगा, तो 1 इंच हमें यहाँ पर भी प्लस करना है। तो ये भी हमारा 11 इंच बाजू कटिंग होगा। और इसी तरीके से जब हम इसका पार्ट कटिंग करेंगे, फ्रंट का पार्ट, तो जैसे आप यहाँ पर तीरे को लगा रहे हैं, तो तीरे में भी हाफ इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन गया हुआ है, हाफ इंच इस वाले पार्ट का गया है, हाफ इंच यहाँ पर गया हुआ है 1 इंच, आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन गया है, आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन गया है। तो टोटल हमें 2 इंच यहाँ पर प्लस करना है। तो 13 + 2 यानी 15 इंच में जो कटिंग करनी है, इसकी 15 इंच कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारा जो है मेजरमेंट किया जाता है, और इन चीजों को चेंज करना होता है। जैसे आपको डट का मेजरमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच फीते को निकालेंगे और यहाँ पर आप डट कर भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से डट को नाप लेंगे। तो यदि आप इस तरह से ब्लाउज का मेजरमेंट करते हैं, तो आपका एकदम ब्लाउज परफेक्ट बनने वाला है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको इस ब्लाउज का मेजरमेंट करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।